जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। ऐसा कहते हैं कि बाद दिवाली के आसपास का समय था, राजकुमारी चारुमती अपने महल में बैठी थी, बाहर आवाज आएगी चित्र खरीद लो, पेंटिंग्स खरीद लो। राजकुमारी चारुमती ने अपनी नौकरानी को भेजा कि देखो बाहर कौन है। बाहर एक बूढ़ी महिला पेंटिंग्स बेच रही थी। उस बूढ़ी महिला को महल के अंदर बुलाया गया, उसे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स खरीदी गई, कुछ हिंदू देवी देवताओं की, कुछ हिंदू राजा रानियों की, जैसे भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कुछ राजाओं के जैसे सांगा, कुंभा, प्रताप, हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान। उस बूढ़ी महिला की खूब अच्छी खासी बिक्री हुई। उसने कहा राजकुमारी थैंक यू, मैं सुबह से निकली थी, कोई बिक्री नहीं हो रही थी, तूने सारी पेंटिंग ही ले ली। अब मेरे पास एक बड़ी सी पेंटिंग और है, ये तुम ले लो तो मेरा तो बाहर उतरे। राजकुमारी ने कहा दिखाओ वो कौन सी पेंटिंग है। उसने एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई। राजकुमारी ने कहा पर ये कौन? अरे कि तुम इनको नहीं जानती, शहंशाह हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत के बादशाह आलमगीर औरंगजेब खुद है। उसने कहा अच्छा औरंगजेब है कि हाँ दे दे, ये पेंटिंग भी दे दे। सारी पेंटिंग ली, रुपए बताओ कितने, इतने रुपए, ये पकड़ रुपए। 2 मिनट बैठ बूढ़ी माई, 2 मिनट बाद चाय पी के चली जाना। बूढ़ी महिला वहीं बैठी रही। राजकुमारी ने अपनी सहेलियों को कहा इस पेंटिंग पे एक एक जूता मारो। सारी सहेलियों ने अपनी जुत्ती उतारी, पेंटिंग की मारी, पेंटिंग बापड़ी चिंदी चिंदी हो गई। फटी हुई पेंटिंग उस बूढ़ी महिला को दी और कहा औरंगजेब को जाके कह देना चारुमती ने फाड़ी है। बूढ़ी महिला दिल्ली गई, उसने जाके कहा किशनगढ़ में राजकुमारी चारुमती है और उसने तेरी पेंटिंग के टोटे टोटे कर दिए। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। औरंगजेब ने हाथों हाथ किशनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन घुमाया कि मैं राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता हूं। किशनगढ़ वालों की क्या औकात औरंगजेब को मना करे। उन्होंने कहा सर आओ, उसे 2 दिन पहले मिस कॉल देना, टेंट तान लेंगे हम। तो यह बात राजकुमारी चारुमती को पता चली कि मेरा विवाह किससे करने वाले हैं। उसने अपने भाई को कहा, उसके भाई का नाम था मान सिंह। उसने भाई को बुलाया, ये क्या तरीका है और आप मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? अबे औरंगजेब बड़ा राजा है, हम नहीं करेंगे, वो हमला करेगा। उसने कहा क्या तुम हमले से डरते हो, क्या तुम मरने से डरते हो? मान सिंह ने कहा मरे नहीं डरते, मरने से लड़ाई से तो कोई डर नहीं लगता, तो लड़ लो। ने कहा बात ये नहीं है, औरंगजेब की जब सेना लड़ने के लिए आएगी तो साधारण जनता की लड़कियों को उठा के लेके जाएगी। राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना होता है। यदि इन लोगों की बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें तेरी शादी करनी पड़ेगी, हम करेंगे। उसने गुस्से में आकर ऐसे तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी। तो भाई ने कहा कर ले। अब राजकुमारी चारुमती को लगा अपनी रक्षा कौन करे, और उसे याद आया कि एक दिन टीवी पर एड आ रहा था, यदि किसी राजकुमारी से औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता हो तो टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करे। और उसने राज सिंह जी के पास मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे, इसका हरण करके ले गए थे, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझसे विवाह कर लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते, टोल फ्री नंबर पे कोई मैसेज कर देता है। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, उनका ठीक है डन, शादी का कार्ड भेजो, कब है तुम्हारा ब्याह, मैं आ जाऊंगा। अब राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया, औरंगजेब वो तुम किशनगढ़ ब्याह करने के लिए जा रहा था? उसने कहा हाँ, तो मत जाना, वहां मैं करूंगा शादी। इससे थोड़े दिन पहले अपने एक जगह पड़ी झीलवाड़ा, झीलवाड़ा के पास में एक जगह पड़ती है रूपनगर। कौन जगह है? रूपनगर की एक राजकुमारी जिसका नाम था चंचल कुमारी। क्या नाम था? औरंगजेब चंचल कुमारी से शादी करना चाहता था, राज सिंह पहले जाके शादी करके आ गया। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, मतलब चंचल कुमारी से भी तू करके आ गया, चारुमती से भी तू कदे एस फूलते ये नहीं होने दूंगा मैं। तो राज सिंह जी का लड़ाई कर लेंगे, आगे कोई बात नहीं, लड़ाई हो जाएगी। तो औरंगजेब ने कहा सेना लेके आऊंगा, लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा उसकी शादी चारुमती से होगी। शादी का दिन नजदीक आया, तो राज सिंह जी ने अपने मंत्री इकट्ठे किए और इकट्ठे करके कहा कि इस समय एक गंभीर संकट है हमारे सामने। मंत्री ने पूछा हाँ साहब बताओ। वह एक अबला नारी हमें पुकार रही है। मंत्री मन ही मन सोचा कि आपको आजकल हर तीसरी अबला नहीं लग रही क्या? बताओ सर बात क्या है? कि मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जाऊंगा, जो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती। औरंगजेब सेना लेकर आएगा, हम उसकी सेना को रोकना तब तक जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए। जैसे मेरे फेरे संपन्न होंगे मैं खुद लड़ने के लिए आ जाऊंगा। मंत्री ने कहा सर आवश्यकता ही नहीं है, आप तो शादी करके आराम से मेवाड़ वापस पधारना, औरंगजेब की सेना को हम अजमेर से इंच नहीं हिलने देंगे, हम लड़ लेंगे वहां पर। डन तय हुआ। राज सिंह जी शादी करने के लिए जाएंगे किशनगढ़, सेना लड़ने के लिए कहां पर जाएगी? अजमेर। सेना जाएगी तो सेनापति जाएगा, और मेवाड़ की सेना का सेनापति हमेशा सलुम्बर का सामंत, और सलुम्बर का सामंत उस समय था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था?
रतन सिंह चुंडावत के पास मैसेज किया गया कि सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत कल जो है वो मेवाड़ की सेना लड़ने के लिए कहां पर जाएगी? अजमेर। जिस दिन रतन सिंह चुंडावत के पास ये मैसेज गया उस दिन उसकी खुद की शादी हुई थी। बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास ऐसा मैसेज आया था कि आपको लड़ने के लिए जाना और उसकी शादी हुई थी? नहीं नहीं। या ऐसा मैसेज किसके पास आया? ऐसा कितने लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी? बॉर्डर मूवी जो है वो नहीं देख रही। तुमने नहीं देख रखी? कार्ड जमा करो रे इनके। कल एक भी क्लास में नहीं बैठना चाहिए तुम्हारे में से। बॉर्डर मूवी सबको देखनी है। जिन्होंने नहीं देख रखी वो आज घर पे जाके देखें, जिन्होंने देख रखे वो रिवीजन करें। सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत, उनके पास मैसेज हुआ कि आपको अपनी सेना लेके कहां पर जाना है? अजमेर। क्योंकि वहां पे किससे लड़ाई करनी है? औरंगजेब। क्योंकि राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां पधार रहे हैं? किशनगढ़। कौन सी राजकुमारी से? और उसी दिन रतन सिंह चुंडावत की खुद की शादी हुई थी। बूंदी की एक खाड़ी रानी थी उनकी। कहां की रानी थी? सलह कंवर। क्या नाम था? कहां की रानी थी? बूंदी की। बूंदी में एक थे संग्राम सिंह। बूंदी में कौन थे? संग्राम सिंह राजकुमार जी। बूंदी में हाड़ा चौहानों का राज था, इसलिए बूंदी की जो रानियां होती उनको क्या बोलते थे? रतन सिंह जी के पास मैसेज गया कि आपको लड़ने के लिए जाना है, राज सिंह जी शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो रतन सिंह ने कहा राज सिंह जी खुद की शादी के लिए मेरी शादी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मेरे घर में भी तो शुभ काम है, आज ही मेरी शादी हुई है, मैं ऐसे बीच में ब्याह छोड़ के कैसे जाऊं? ये बात उनकी रानी को पता चलती है। रानी का नाम क्या है? रानी तो क्या रही होगी, 17-18 साल की लड़की रही होगी। उस समय शादी की उम्र यही थी, 15-16 साल की उम्र में शादी कर दिया करते। और वो राजकुमारी कितनी इंटेलिजेंट और कितनी देशपरायण रही होगी कि उसने रतन सिंह चुंडावत को कहा कि ना, आपको लड़ाई के लिए जाना चाहिए। शादी ब्याह सब अलग, देश के लिए लड़ना सबसे बड़ा काम। कर्तव्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी होता, ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी ये कहती है कि मेवाड़ की हरावल में हमेशा सलुम्बर का सामंत जाएगा, और इस समय सलुम्बर के सामंत आप रतन सिंह चुंडावत हो, तो आपको जाना चाहिए। रतन सिंह ने वापस कहा कि मैं हमेशा जाता हूं, मैं मेरे कर्तव्य से कभी नहीं मुक रहा हूं, और मैं छोड़ो, मेरे दादे परदादे हमेशा इस मेवाड़ की सेना के हरावल में रह के लड़ते हुए मारे गए होंगे, हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। इस बार हमारे घर में शादी का काम है। उसने वापस कहा कि यदि आप ना जाएंगे तो आपसे हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा, और यदि आपसे हरावल का अधिकार छीन लिया गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां इस बात पर शर्म से सिर नीचा करके कहेगी कि बीच में एक रतन सिंह नाम का अयोग्य व्यक्ति हो गया था जो लड़ने नहीं गया, इसलिए मेवाड़ वालों ने हमसे हरावल छीन ली। क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे पोते जो हो वो आपके नाम पर सिर नीचा कर ले? थोड़ा समझाया तो उसने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। अगले दिन वो तैयार होता है, घोड़े वोड़े लेके सेना रवाना होती है। जैसे ही रतन सिंह घोड़े पर बैठ के आगे आगे जा रहा है, पीछे सेना है। जैसे उस रानी का महल आया, रतन सिंह से वापस रानी की याद आई, वो रुक गया। उसने अपने पास में एक सैनिक खड़ा था, उसको कहा कि ऊपर जाके रानी को कोई निशानी दे दे। क्या दे दे? अंगूठी, कोई चूड़ी, कुछ ना कुछ दे देगी तो टाइम पास करेंगे, युद्ध के मैदान में याद आएगी। तो वो सैनिक ऊपर गया और उसने जाके कहा नीचे रतन सिंह जी खड़े रहे, आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। वो 15-16 साल की लड़की पुनः सोचती है कि जो व्यक्ति जाने में आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे लड़ पाएगा? यह भी तो हो सकता है कि वहां से बीच में भागकर वापस आ जाए। और आने का कारण क्या रहेगा? मैं कारण रहूंगी कि मेरे कारण वो भाग के आ गया था। उस राजकुमारी को पुनः लगा यदि देश की कर्तव्य में मैं बाधा बनती हूं तो ये शरीर, ये सुंदरता, मेरा होना किस कारण है? इसका मतलब क्या निकलता? मेरा अस्तित्व का क्या मतलब है यदि देश की रक्षा नहीं हो पाए? उसे लगा कि यदि मेरा पति मेरी वजह से नहीं जा पा रहा है तो मुझे नहीं रहना चाहिए। उसने अपना सिर काट के दे दिया था। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतराण। जब वो गर्दन लेके और नीचे पहुंचा तब तो रतन सिंह होश फाकता होगा, उसको लगा ब्लंडर कर गया मैं। और अब क्या किया जा सकता था? अब पछताए हो तो जब रतन सिंह वो राजकुमारी जी उसके जो बाल थे उसको अपनी गर्दन में बांधता है, उस लटकाता उसकी गर्दन को। उस अजमेर वाले युद्ध में इतना भयंकर लड़ता है कि अजमेर में औरंगजेब की सेना को इंच नहीं जाने दिया था, उसने मार मार के वहीं से भगा दिया था। उस लड़ाई में लड़ता हुआ रतन सिंह काम आता है। राज सिंह जी चारुमती से शादी करके मेवाड़ पधारते हैं। उस शादी के काफी दिन बाद में राज सिंह जी चारुमती के साथ में राजसमंद झील की पाल पर बैठे हैं और उस युद्ध की कहानी सुना रहे हैं कि अपनी शादी से पहले क्या हुआ था। और राज सिंह जी कहते हैं, ओ रतन सिंह चुंडावत अजमेर में लड़ता हुआ मारा गया। राजकुमारी चारुमती, रानी चारुमती कहती, अरे उसके बाद क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं, वो दोनों मारे गए इसलिए हम दोनों साथ बैठे हैं। उस दिन वो ना मारे जाते तो आज हम दोनों साथ बैठते। देश का इतिहास ऐसे अनगणित कहानियों से भरा पड़ा है। हम केवल राजा रानियों का इतिहास पढ़ते हैं, उसके साइड के किस्से इतने अलग से हैं, इतने हैरतंगेज करने वाले हैं। किसी कवि ने बहुत बाद में कहा कि हनुमान जी जब मां सीता से मिले थे ना अशोक वाटिका में, तो उन्होंने मां सीता को कहा था कि आपको निशानी दीजिए ताकि मैं राम जी को कहूं कि मुझे सीता जी मिले थे।
तो सीता जी ने उनको अपना एक आभूषण दिया था, चूड़ामणि। क्या दिया था? चूड़ामणि का आभूषण होता है, वो निकाल के दिया था। कोई कवि कहता है कि सतरी सेनानी चाही समर सलुम्बर धीस। सलुम्बर के सामंत ने युद्ध में जाते समय उस सती महिला से, उस अपनी पत्नी से कोई निशानी मांग ली थी। चूड़ामण मेली सियान ईंधन मिलो शीस। सीता जी ने चूड़ामण मेली थी, इस महिला ने तो क्या काट के दे दिया था। इसलिए आज दिन तक हमारे राजस्थान पुलिस की जो महिला बटालियन होती है उसका नाम है हाड़ी रानी बटालियन।